जो आदमी है और एक बार फिर से रुक करते हैं कोटा की तरफ, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस समय पहुंचे हुए हैं। शीतल जी, मंडल बागड़ा जी, मंडल देहात के शीतल जी, क्या कर रहे हो? सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रबुद्धजन, नागरिक भाइयों, माता और बहनों, बहुत लंबे समय तक कापरेन से गेंडोली की सड़क की मांग होती थी। जब भी मैं इस क्षेत्र में जाता था, उस क्षेत्र के अंदर रोड की जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे। इतने गांव को जोड़ने के बाद भी इस सड़क की हालत बदतर थी। मुझे विधायक मोदी जी ने जानकारी दी और 32 करोड़ की 16 किलोमीटर की ये सड़क, जिसका 15 महीने में निर्माण हो जाएगा, निश्चित रूप से कनेक्टिविटी के लिहाज से, संपर्क सूत्र के माध्यम से इन सारे गांवों को जोड़ने के लिए सड़क महत्वपूर्ण है। बूंदी जिले के अंदर प्रधानमंत्री सड़क में 2014 से अभी तक 116 करोड़ की प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी है और इसी तरीके से केंद्रीय सड़क निधि से 135 किलोमीटर की 178 करोड़ की सड़क बन गई। आने वाले समय में आपके नजदीकी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जुड़ेगा, जिससे आप दिल्ली, बम्बई, बड़ौदा, उज्जैन, इंदौर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, ये सारा का सारा इलाके जुड़ने से इस सारे इलाके में नई समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। रोड कनेक्टिविटी क्षेत्र के इलाके के लिए समृद्धि लाती है, खुशहाली लाती है, आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता है। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, इन सबकी कनेक्टिविटी होने से इलाके के अंदर समृद्धि, खुशहाली आती है। साथियों, आजादी के 75 साल के अमृत काल में गुजर रहे। ये अमृत वर्ष हमारे लिए संकल्प का पर्व है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानी दी और बलिदान कुर्बानी के बाद देश आजाद हुआ। और आजाद होने के बाद इस देश की 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश में नए विकास के आयाम छुए हैं। समृद्धि भी आई, खुशहाली भी आई। लेकिन अब हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम आने वाले समय के अंदर किस तरीके से समृद्धि, खुशहाली ला सके और समृद्धि, खुशहाली में सबकी भागीदारी हो, सबका योगदान हो और सबके सक्रिय योगदान और भागीदारी से हम इलाके के अंदर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाएं। ये बात सही है कि अभी भी कई गांवों के अंदर अभाव है, लेकिन जिस तरीके की प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है कि 2024 तक हर व्यक्ति के घर तक पानी पहुंचे, 2024 तक हर गांव सड़क से जुड़े,
एक व्यापक योजना सरकार ने बनाई है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमें भी, हमारा भी कहीं न कहीं योगदान होना चाहिए। उस समय आजादी के लिए देश की जनता का योगदान था, लोगों ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिए, जेल गए। आज किस तरीके से हम हमारे गांव के अंदर एक आदर्श स्थिति खड़ी कर सकते हैं, एक आदर्श गांव बना सकते हैं। इसके लिए गांव के विकास में हमारी सक्रिय भागीदारी है। विकास इस बात का नहीं कि सड़क आ जाए, बिजली आ जाए, पानी आ जाए। भागीदारी होना चाहिए कि हम गांव के अंदर किस तरीके से हर गांव के व्यक्ति को स्वस्थ रख सकें। जानते हैं लाइव कट रहे हैं। हमारे गांव में अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले। हम हमारे गांव के विद्यालयों को स्मार्ट क्लास बनाएं, आज की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार वहां शिक्षा मिले, उसमें भी हमारी सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। हमारे इलाके में नाली है, कोई तालाब है, कोई नदी है, कोई कुआं है, बावड़ी है, किस तरीके से हम उनको भी जन भागीदारी के साथ उस बहते पानी को रोककर पानी का अधिकतम उपयोग करें। मेरा आपसे आग्रह है, इस आजादी के संकल्प पर हमें 2-3 बातें करना चाहिए। मैं आपके साथ इसके लिए खड़ा हूं। पहला कि हर गांव में व्यक्ति स्वस्थ रहे। आदमी स्वस्थ रहेगा तो ही जमीन काम आएगी, भवन धन सब काम। क्योंकि कोरोना के संकट के समय हमने देख लिया कि जब आपदा आती है, संकट आता है, तो न किसी जाति को देखता, न किसी धर्म को देखता, न किसी क्षेत्र को देखता है। लेकिन हमारी ये शक्ति है कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी आपदा के समय भी सामूहिकता के साथ काम किया, मिलकर काम किया। तुम आपदा चुनौती से मुकाबला कर पाए। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के अंदर जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे बीच में कई परिवार के सदस्य मिले, इसने हम सबको चिंता में डाला है। और विशेष रूप से तो मैं बहुत चिंतित होता था जब गांव का व्यक्ति वहां से चलता था, कोटा हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल में एक बेड की लड़ाई लड़नी पड़ती थी, क्योंकि गांव में व्यक्ति के पास न ऑक्सीमीटर था, न थर्मामीटर था, न ग्लूकोमीटर था, न ब्लड प्रेशर नापने का इक्विपमेंट था। एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता से मैंने बात की और एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता 4 से 5 किलोमीटर के इलाके को अकेली संभालती थी। उसके बाद साधन नहीं होते थे तो पति को, भाई को, बेटे को लेकर इलाके के अंदर जाती थी। जो उससे संभव हो सका उसने सेवा की। लेकिन हमें एक चुनौती दे गया, अलार्म दे गया कि हमें हमारे गांव के अंदर मेडिकल सिस्टम को ठीक करना होगा। और उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि हर गांव से